सन 1962 भारत के इतिहास में शामिल हुआ एक और महत्वपूर्ण साल। हमें आजाद हुए महज 15 वर्ष ही हुए थे कि तभी हमारे पड़ोसी देश चीन ने हम पर हमला कर दिया। हम युद्ध नहीं करना चाहते थे और एक वो था कि बिना युद्ध के मानना ही नहीं चाहता था। चीन को लगता था कि हम उसके सामने घुटने टेक देंगे, पर शायद वो नहीं जानता था भारत माता की कोख में आज तक वीर ही तो पले हैं। 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुआ भारत चीन युद्ध, जिसमें मां भारती के कई वीर कुर्बान हुए और सामने आई दिल दहला देने वाली वीर गाथाएं। और ऐसी एक वीरता की कहानी गढ़ी गई एक वीर द्वारा। एक वीर था इस देश का जो लड़ा था कभी अपने देश के लिए, लेकिन उसे लड़ते हुए किसी ने नहीं देखा। वो एक जाबाज था। वो लड़ता रहा, गोलियां खाता रहा, चलाता रहा। आज मैं सुनाऊंगा उसकी कहानी, उसकी वीरता की कहानी, जिसको आज तक ना पढ़ाया गया और ना ही सुनाया गया। वो एक जांबाज था जिसने कुछ नहीं सोचा अपने बारे में। गरीब पिता का बेटा था वो। गरीबी को देखा था उसने, अपने पिता के टपकते पसीने में, मां के फटे कपड़ों में। मां तक को भूल गया था वो अपनी। कभी वापस नहीं लौट के आ पाया अपनों के पास। लेकिन उस वीर सिपाही को हम नहीं जानते, जिसने अपनी एक एक सांस लगा दी थी, एक एक सांस गवा दी थी और मौत से गले मिल गया था बिना बोले। शायद अजनबी था।
जस्सू, जस्सू, तू यहाँ पीछे क्या कर रहा है? आगे से आना। आया माँ। आराम से जस्सू, चोट ना लग जाए। जस्सू, आराम से। मेरा बच्चा, कितने दिनों बाद देख रही हूँ तुझे। लंबा सफर करके आया ना, थका तो नहीं? और पिताजी कहाँ है? मिले नहीं तुझे स्टेशन पे? मिल गए थे। फिर कहाँ रह गए? दुकान में है, अभी सामान ले रहे हैं, अभी आ रहे हैं। तो तुझे घर कैसे मिला? मेरे दोस्त ने बताया। बस। ये मेरे दोस्त थापा है, आज ही बना है, रास्ते में मिल गया था तो बन गया। शाबाश। ये देखो कैसे वहां ढूंढ रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ चला गया। वो तो चांदी भाई ने बताया कि किसी बच्चे के साथ घर की तरफ भाग करके गया है। हाँ, ये तो अपने दोस्त के साथ आ गया। माँ रसोई में चलना माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है माँ। माँ चलना माँ। अच्छा, और माँ आज मेरे साथ मेरा दोस्त थापा भी खाएगा, है ना थापा? हाँ। अच्छा ठीक है, चल थापा। चलो। अब आप कुछ लाए दुकान से? कहाँ से लाता, उसके पिछले पैसे भी चुकाने थे, रास्ते में पकड़ लिया तो देने पड़े। अच्छा, मैं कुछ करती हूँ, आप आइए। बैठो, ले बैठ। क्या बनाऊं? हाँ, चटनी बनाती हूँ अच्छी से। हाँ, ये बड़ी तुम्हारी तीखी वाली चटनी भर गई। थापा, माँ मेरी ना बहुत अच्छा खाना बनाती है। माँ और कितनी देर लगेगी? बना रही हूँ बाबू, बना रही हूँ, देख लो बन गई बस। ले बेटा। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। हाँ मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है ना माँ? जस्सू, खूब मन लगा के पढ़ना। मन लगा के पढ़ेगा तभी बड़ा आदमी बनेगा, है ना? हाँ माँ। देख बेटा, हमारे पास तो कुछ है नहीं, तू इस घर का बड़ा बेटा है, मेरा बड़ा बेटा है ना? हाँ। तेरे दिखाए रास्ते पे तेरा छोटा भाई भी चलेगा। सब कुछ अच्छा कर देना हमारे लिए, ठीक है? शाबाश। हाँ माँ, तू चिंता मत कर, मैं खूब पढ़ूंगा। जस्सू। अच्छा माँ, मुझे देर हो रही है, मेरे को मेरा दोस्त बुला रहा है। अच्छा, आराम से जाना। आया थापा। मेरा जस्सू। एक ढाम, ढाई,
मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए गुरुजी आइए। और पढ़ाई चल रही है? जी जी जी। जो भी बच्चे स्काउटिंग में भाग लेना चाहते हैं वे अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। तो कौन कौन लेना चाहता है भाग? अरे वाह, ये तो बहुत सारे बच्चे हैं। वेरी गुड। तो आज हाफ टाइम में आप लोग स्टाफ रूम में आके अपना नाम दर्ज करवा देंगे, ठीक है? जी गुरुजी। अच्छा गुरुजी, आप पढ़ाइए। धन्यवाद। 7 धाम 8 धाम आ गया बाबू? आजा आजा, थैला तो उतार दे। माँ, आपको पता है मैंने स्कूल में ना स्काउटिंग में भाग लिया है और कल हमारे स्काउटिंग का पहला दिन है। ये स्काउटिंग क्या होती है? अरे वो जैसे फौजी होती है ना, उसी तरीके की स्कूल में एक ट्रेनिंग होती है फौजियों वाली। अच्छा। हाँ माँ, फौजियों की तरह। और माँ, मैं भी बड़ा होके फौजी बनूंगा। 1 2 1 1 2 1। पिताजी, गुरुजी ने स्काउटिंग की वर्दी मंगाई है, आप मेरे लिए लाओ ना पिताजी। लाता हूँ बेटा, 2-4 दिन में लाता हूँ। नहीं पिताजी, आपको पता है गुरुजी ने कल सुबह 5 बजे वर्दी के साथ बुलाया है, आप मेरे लिए लाओ ना। अरे बोला ना बाबा, कल ऐसे ही चले जाना, ले आऊंगा मैं। माँ, तू बोलती क्यों नहीं पिताजी जस्सू, को? जा कपड़े बदल, मैं खाना लगाती हूँ। कहाँ से लाएंगे वर्दी? पैसे तो है नहीं हमारे पास। पैसे होते तो साइकिल नहीं ले आते। सारा सारा दिन दूध के डब्बे लेके इतनी दूर दूर तक पैदल घूमते रहते हैं। अरे आ जाएगी, साइकिल भी आ जाएगी। मेरा क्या है, मुझे तो आदत होगी इन रास्तों की। और हमारा तुम्हारा क्या है, जैसी भी है गुजर जाएगी जिंदगी। बच्चा है, जिद कर रहा है, ला दूंगा उसके लिए। पर लाएंगे कहाँ से? वो मेरे एक साहब है, उनका बेटा भी जसवंत के बराबर था, वो भी स्काउटिंग में था। उसकी पुरानी वर्दी पड़ी होगी, कह दूंगा उनसे, दे देंगे। वो बड़े अच्छे आदमी है वो। पिताजी, मैं लाऊंगा आपके लिए साइकिल। तू कहाँ से लाएगा साइकिल? मैं लाऊंगा आपके लिए साइकिल। मैं लाऊंगा पिताजी। उस घटना के बाद उसका बचपन पूरी तरह से बदल गया था। जहां बाकी के बच्चे खेलने कूदने में मशरूफ थे, वहीं जसवंत अपने और अपने परिवार की तकदीर लिख रहा था, और शायद अपने देश की भी। सामने से तेज चलेगा, तेज चल। मास्टर जी, ये जो लड़का है ना जसवंत, बड़ा ही होनहार लड़का है। कुछ अलग ही तरह की बात है इसमें। जब इसकी आवाज़ सुनता हूँ, परेड की आवाज़, क्लास लेते हुए, ऐसी सिहरन सी होने लगती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक कह रहे हैं आप। कुछ ऐसा ही लगता है जो हमारी सोच और शब्दों से बिल्कुल परे है। ऐसा लगता है कि ये लड़का भविष्य में जरूर कुछ करेगा। सही कह रहे हैं आप। माँ जी, मेरे पास ना 17 रुपए हैं, मेरे गुल्लक से निकले। फिर तो मुझे दे दे। माँ सुन तो, IIM में साइकिलों की नीलामी चल रही है माँ। 60 रुपए में साइकिल मिल रही है। तुझे साइकिल चाहिए? मुझे नहीं चाहिए माँ। पिताजी देख कितना लंबा लंबा पैदल चलते हैं। अगर पिताजी के लिए साइकिल ले लेते माँ तो कितना अच्छा हो जाता ना। कितना होशियार हो गया, शाबाश। माँ, मैं क्या बोल रहा था, अगर पिताजी ना 30-40 रुपए दे दें तो बाकी क्या मैं कर लूंगा। और वो अफसरों के बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ा जाता हूँ ना माँ, वहाँ से मुझे 8 रुपए मिल जाएंगे। तो ये बात करना पिताजी से। तो तू बात कर लेना। माँ मैं कैसे बात करूँ? तू बात कर, खुश हो जाएंगे। जा जा जा, बात कर ले। माँ तो समझना है। अरे पहले तू बात कर, फिर मैं भी बात कर लूंगी, ठीक है? जा लेके जा, जा जा, शाबाश। ठीक है।
पिताजी, वो मैं कह रहा था कि पिताजी आईएमए में ना साइकिलों की नीलामी चल रही है पिताजी, तो पिताजी मेरे पास 17 रुपए हैं। मैं कह रहा था अगर पिताजी आप 30-35 रुपए मतलब 40 रुपए दे देते पिताजी तो साइकिल आ जाती पिताजी, बहुत अच्छा हो जाता है पिताजी। जसू, हाँ पिताजी। जी पिताजी। क्या बोल रहा था तू? कितने पैसे चाहिए तुझे साइकिल के लिए? पिताजी 17 रुपए मेरे पास हैं, अगर 35 रुपए हो जाएंगे ना पिताजी तो साइकिल आ जाएगी। 35? जी देखता हूँ। दिन कितने? हाँ 7 रुपए पिताजी। ये कितने हुए? 10 हो गए कितने हो गए? पिताजी। हाँ जी हाँ जी। माँ ये ले, हो गए 35? हो गए पिताजी, 35 रुपए हो गए। अब तो आ जाएगी ना तेरी आ साइकिल? जाएगी पिताजी, आप यहीं बैठे पिताजी, मैं साइकिल लेके आता हूँ। हाँ? एक मिनट मेरा, मैं भी चलता हूँ। पिताजी बैठिए ना, मैं बस यूं गया और यूं आया। माँ जी पिताजी को जाने मत देना। हाँ भाई यहाँ पे साइकिल क्यों रोक दी? आईएमए का रास्ता तो पीछे से था ना वो। यही मिलेगी तेरी साइकिल, तू उतर तो। यहीं पे भाई? हाँ हाँ उतर तो सही। जी 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 ठीक। भाई यहाँ पे कहाँ मिलेगी साइकिल? अरे यहीं मिलेगी, वो देख। जीजा प्रणाम। प्रणाम। वो बताया था ना तेरे को, मेरा जीजा आईएमए में है, जो साइकिल दिलाएंगे। हाँ 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 बताया तो था तेरे को। हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई। यही है वो। अच्छा जी जी नमस्ते। वो पैसे वैसे तो लाया ना तू? हाँ भाई पैसे तो पूरे लेके आया हूँ मैं, पूरे 60 रुपए हैं। हाँ तो दे दे। अभी भाई? अरे वहाँ दे यहाँ दे, बात तो एक ही है, तू दे दे पैसे। भाई आए मैं तो हम जा ही रहे ना, तो फिर मैं वहीं दे दूंगा। कह रहा हूँ ना, चल दे पैसे। भाई मैं पैसे वहीं दूंगा भाई। मैं कह रहा हूँ ना दे भाई पैसे। भाई ऐसा मत करो। हाथ छोड़। भाई 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 हाथ छोड़। भाई आपने वादा किया था आप मुझे साइकिल दिलाओगे ना भाई। भाई ऐसा मत करो भाई। हाथ छोड़। भाई जी इतनी औकात हो गई? नहीं नहीं हाथ पकड़ रहा है। चलता हूँ लीला, बहुत देर हो गई। अरे रुकिए ना, जसू आता ही होगा साइकिल लेके। अरे नहीं, निकल गया होगा अपने दोस्तों को साइकिल वाइकिल दिखाने के लिए। सीधा घर ही आएगा साइकिल लेके। आप देखिए। भाई भाई मेरे पैसे भाई, त्रिलोक भाई मेरे पैसे, त्रिलोक भाई, त्रिलोक भाई मेरे पैसे दे दो। बस करो बे, ये साइकिल पे उठा, चल लेके चल। त्रिलोक भाई, भाई पैसे ले जाओ, साइकिल मत ले जाओ मेरे भाई, हम लोग चुराते चुराते मर जाएंगे त्रिलोक भाई, समझो त्रिलोक भाई। हाँ चल, चलो। त्रिलोक भाई, त्रिलोक भाई, अरे तो पीछे आ रहा। त्रिलोक भाई, चलो भागो। त्रिलोक भाई, त्रिलोक भाई क्यों किया आपने ऐसा? गरीब आदमी की हाय लगेगी तुम्हें त्रिलोक भाई, भरोसा किया था तुम पे मैंने।
लिखेगा नहीं तो क्या करेगा? हमारी तरह ही मिलिट्री डेयरी फार्म का दूध बांटता फिरेगा घर घर। अरे गलती हो गई तो हो गई, मैं उसको कुछ कह थोड़ी रहा हूँ। होगा तो वही ना जो कि हमारी किस्मत में लिखा है। अरे लीला, हाँ अरे आ गया तेरा बेटा फौजी, जल्दी आ। जस्सू, मेरा जस्सू। माँ जी, माँ, माँ, कैसी है माँ? कैसा है जस्सू? कितना दुबला हो गया है? वो फौज में खाने वाले को नहीं देते हैं क्या? मिलता था माँ, खाना मिलता था, पर तेरे हाथ का खाना कहाँ मिलता वहाँ माँ? तो ठीक तो है ना माँ? तेरे बगैर कैसे ठीक होगी मैं? कैसी रही तेरी ट्रेनिंग? पिताजी प्रणाम। खुश रह। ठीक है पिताजी। कितने दिन की छुट्टी पे है? 28 दिन की छुट्टी आए पिताजी, फिर सीधा पलटन जाना है। कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं पिताजी, कोई परेशानी नहीं। परेशानी कैसे नहीं होगी? आप भी अजीब बात करते हैं। फौज की ट्रेनिंग कितनी मुश्किल होती है पता है ना आपको? ये देखो क्या हालत हो गई है। कैसी बेवकूफों जैसी बात करती है तू? अरे वो कोई अकेला थोड़ी गया था, और भी बच्चे थे वहाँ उसके साथ ट्रेनिंग में। अब आ गया ना, चल अंदर चल, चलो 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 अंदर चल, अंदर चलो। नहीं पिताजी, मैं लेके जाता हूँ। चलो 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 चल चल माँ, आइए पिताजी। माँ जी, मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ। क्या लाया बाबू? धोती कॉटन की है माँ, आज
अच्छी है ना? बहुत अच्छी है मेरा जस्सू, ये बहुत अच्छी है। देखो मुझे तेरी माँ की यही आदत सबसे ज्यादा बुरी लगती है, बस रोना शुरू कर देती है। तेरे बारे में कोई बात हुई और इसने रोना शुरू कर दिया। अरे खुश हो जा, तेरा बेटा धोती लाया है तेरे लिए कॉटन की। पिताजी, आपके लिए बास्केट पहन के देखिए ना। ठीक है, अच्छी है बेटा। पहन के दिखाइए ना। आपकी बस ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, एक बार मैंने कोई बात नहीं मानते। पहन लूंगा, बाद में पहन लूंगा। बाद में क्यों पहन लेंगे बेटा, इतने प्यार से लेकर आया, अभी पहन के दिखाइए ना। अरे भाई गरम तो है। तभी तो कह रही थी कि पहन लो, लेकिन एक बार में तो सुनना नहीं है आपको। पहन तो लिया अब। माँ अब रो मत। अरे आप क्यों रो रही है? बेटा आया है तेरा घर पे, जा उसके लिए कुछ बना, भूख लगी होगी उसको। मैं भी कुछ लेकर आती हूँ। माँ अब रोएगी नहीं अब? हाँ, नहीं नहीं, अब बिल्कुल नहीं रोना माँ। कहाँ रो रही हूँ मैं। तेरा क्या हुआ ट्रेनिंग में? साथ में खड़े थे। सालों बाद खुशियों ने उस घर की चौखट पर दस्तक दी थी। घर में अब आंसू नहीं, हंसी गूंज रही थी। मां की चिंता अब सुकून की नींद में बदल चुकी थी। उसका इंतजार खत्म हो गया था। पिता की जिम्मेदारियों से लदी पीठ का बोझ अब बेटे के मजबूत कंधों पर आ गया था। उनका बेटा अब लायक जो बन चुका था। सालों से छिड़ी गरीबी की जंग का अब अंत हो चुका था। मगर खुशियां भी आंख में चोली ही खेलती हैं। देखते ही देखते कब उसकी 28 दिन की छुट्टियां खत्म हो गईं, पता ही नहीं चला। और वो दिन आ ही गया जब उसको फिर से वापस जाना था, अपने देश की सेवा के लिए, शायद जिसके लिए वो बना था। पिता की आंखें नम थीं, पर एक सिपाही का पिता कैसे अपने आंसू दिखा सकता था? जज्बात बहुत थे, पर दिखा पाने का वक्त उन दोनों के पास ही नहीं था। गरीबी की तपन से फौलाद बने जसवंत की पहली पोस्टिंग चौरदौर, असम में हुई। दूसरी तरफ सरहद पर चीन की भारत पर घुसपैठ की खबरें आने लगी थी। तवांग में कम ट्रूप होने के कारण और ट्रूप की मांग की गई। चौरदौर में सिपाहियों ने सांस भी ठीक से नहीं ली थी कि तभी 4th गढ़वाल राइफल को तवांग की ओर रवाना होने का ऑर्डर आ गया, जहां उन्हें डिफेंस तैयार करना था। तब पहली बार 4th गढ़वाल राइफल के वो जवान उस जमीन पर उतरे जहां उन्हें गौरवमयी इतिहास लिखना था।
तीन रंग बह रहे हैं इन रगों में खुलकर निकल जिस्म से डिफेंस तो हमने तैयार कर लिया है साहब, पर क्या चीनी फौज इसी रास्ते आएगी? पहाड़ तो बहुत बड़ा है और चीनी सेना तो कहीं से भी आ सकती है साहब। जसवंत, यदि कर्नल साहब ने यहाँ पे डिफेंस बनाने को कहा है तो कुछ तो मतलब होगा। जी साहब, पर साहब अचानक लड़ाई शुरू हो गई। चीन हमसे चाहता क्या है? ये कहानी बहुत पुरानी और लंबी है जसवंत। मैं सुनना चाहता हूँ साहब। ये जो चीन है ना जी, ये हमेशा से तिब्बत को हथियाना चाहता था, या यूं समझो कि अपने ही मुल्क का एक हिस्सा मानता था। तो तिब्बत को अपना हिस्सा माने साहब, हमसे क्या परेशानी है उसको? मैंने कहा ना कि कहानी बहुत पुरानी और लंबी है। जब से चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया है तो जिस जमीन पे अभी हम खड़े हैं ना, जी साहब, इस जमीन को भी वो तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा मानता है। साहब मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जमीन हमारी है या चीन की है? हमारी है साहब, 1 इंच भी नहीं लेने देंगे साहब, चाहे किसी भी हद तक पहुंचना पड़े फिर हमें। गुड। फिर क्या हुआ साहब? विद्रोह, तिब्बतियों का विद्रोह, जिसके चलते उनके धर्मगुरु को वहां से निकलना पड़ा। दलाई लामा। और फिर भारत ने उन्हें शरण दी और चीन तिलमिला उठा, है ना साहब? ये सब तुमने कहां सुना? पढ़ा है साहब, पढ़ने का शौक था ना साहब। शाबाश। साहब आगे की कार्रवाई के लिए क्या ऑर्डर्स हैं? पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी। ये चीनी मोनपा की बेस में किसी भी गांव में आसपास कहीं भी हो सकते हैं। अच्छा, तो ये है जिमितांग वैली। हाँ, यही है जिमितांग वैली। खूबसूरत है ना? बहुत खूबसूरत है। और यही वो जगह है जहाँ से दुश्मन हम तक आसानी से पहुँच सकता है। और मुझे लगता है कि हम इस वक्त चीन और भूटान के बीच में कहीं खड़े हैं। मतलब जहाँ हम खड़े हैं ये हमारा मुल्क नहीं है? अबे हमारा ही मुल्क है। अबे जमीन तो हमारी है, बस हमारे दोनों तरफ दूसरे मुल्क हैं। अच्छा? मतलब बेटा, इधर से बचा तो उधर वाला गोली मार देगा, और उधर से बचा तो इधर वाला गोली मार देगा। कौन मार देगा गोली? कोई नहीं मारता गोली। अबे राम सिंह, ऐसी पड़ती है गोली। बेटे नहीं पड़ती गोली, दूर दूर तक तो कोई दिख नहीं रहा। पेड़ के पीछे मूवमेंट है, पोजीशन लो जल्दी। गोपाल भाई, मैं बात करता हूँ उससे।
ए लड़की, क्या कर रही थी यहाँ पे? हम कुछ नहीं किया, हम अपना यहाँ खोजते खोजते इधर आए, हमें माफ कर दीजिए। यहाँ खोजते खोजते आया? खोपड़ी उठ जाती है इसके भी, मालूम है? फ्रंट एरिया है ये। चलो सीधा नीचे, सीधा नीचे, चलो चलो। सीधा नीचे, और दिखना मत उसके बाद। रुकना मत कहीं पे। जेंटलमैन, चाइनीज आर्मी इस वक्त नामकाचू वैली के आसपास है। हम तक पहुंचने में उन्हें लगभग 7 या 8 दिन लग सकते हैं। हमें यह भी नहीं पता कि वो कितने हैं। हाँ, ये जरूर पता है कि मशीनी तौर पे वो हमसे ज्यादा ताकतवर हैं। वो जिन रास्तों से हम तक पहुंच सकते हैं वो है ये जिमीटांग, जो यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। दूसरा, कोजो किंग के रास्ते, नागुला से तवांग, तवांग से यहाँ सेला पास, which is the third pass। वो सेला पास से हम तक पहुंचेंगे। तो उसकी चिंता मत कीजिए साहब, हमारे एक एक जवान उनके 10 के बराबर है। वो जोन से रास्ते से आ रहे आने दो साहब जी। आपके पास पहाड़ी फौज है और पहाड़ों का गणित विज्ञान एक पहाड़ी समझता है। इंतजार तो हमें भी है, आने दीजिए साहब। असला बारूद भले ही कम हो हमारे पास, पर हमारे जवानों का हौसला किसी से कम नहीं है। वेल डन माय बॉयज, मुझे मेरे सिपाहियों पर पूरा भरोसा है। अब उस घड़ी का इंतजार है जब हमारा उनसे सामना होगा। वो 4th गढ़वाल राइफल्स एक नया इतिहास लिखेगा। लिखेंगे साहब, लिखेंगे साहब। क्या बोल रही है? आपको चोट लगा है ना मेरे वजह से, देखिए थोड़ा सा। ओए ओबो, ओए ओबो, हंगले, चोट ठंडी हुई। सने मासुरो। तू भी आ गई? गले गले। चल निकल। उबो उबो, ठीक है? बहुत जोर से लग गए भाजी। चलो। पीछे क्यों कर रही थी? जासूस है? नाम क्या है तेरा? वो आगे चोट लगा था ना आपको। मैंने नाम पूछा तेरा, नाम क्या है? वो सुनोर छेत्सबो, नोरा सौरंबो, जीरे गोंगनबो। इतना लंबा नाम है तेरा? नोरा रसबो, नोरा, नोरा। नूरा।
आइंदा पीछा मत करना, समझी? क्या बोले? पता नहीं क्या डिब्बा पकड़ा दिया साहब ने, चलते ही नहीं, समाचार ही नहीं आ रहे इसमें। ये आकाशवाणी है, खबरें बॉर्डर से। भारत चीन के रिश्तों में कड़वाहट अब युद्ध का रूप ले रही है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने संदेश में कहा कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो जल्द ही हमें युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अब खबरें खेल जगत से। भारतीय हॉकी टीम 20 दिन के विदेश दौरे से जीतकर स्वदेश लौट गई। जस्सू के पिताजी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। अपने जस्सू की पलटन भी वही है ना? पता नहीं कैसा होगा मेरा बेटा। परेशान मत हो लीला, कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को। हे भैरव, हे नरसिंह, मेरे बच्चे की रक्षा करना। पता नहीं कैसा होगा, किस हाल में होगा। क्या दरबान भाई, क्या बार बार अपनी बंदूक चमकाते रहते हो? सही तो चमक रही है, और कितना चमकाओगे? हाँ बोला, सैनिक का गहना उसका हथियार होता है, इसलिए मैं अपनी बंदूक को ना प्रेमिका की तरह रखता हूँ। सही कह रहे हो भेजी, बिल्कुल गहने की तरह चमक रही तुम्हारी बंदूक। ये जिंदाबाद तो हम सब जिंदाबाद। ये मुल्क जिंदाबाद। ये बात ये अपनी माँ का सही बोला रे दरबान। ये भी बोला। ये हमसे रूठी तो हम सब की जिंदगी रूठ जाएगी। सही राम कहा राम दरबान दरबान भाई। जी, राम 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 भाई लोग। कौन रूठ गए तेरे लोग? अरे अपने दरबान भाई बस अपनी प्रेमिका के बारे में बता रहे थे। अच्छा, क्या दरबान भाई, शादी वादी हुई कि नहीं हुई? जंग से लौटूंगा तो शादी भी कर लूंगा। पर भाई तब गन वन मत चमकाते रहना। अरे तब तो वो मुझे चमकाएगी सुबह शाम। साहब अब हम बेस कैंप जाएंगे। अभी तो कोजो किंग की पेट्रोलिंग बाकी है। ये कहाँ है साहब? अरे जो तू प्यास लगी है यार। अच्छा, अभी तो बहुत दूर होगा ना यहाँ से। और कितना पानी पिएगा? तू चलना, मैं आता हूँ। अरे कोई है? पानी मिलेगा पीने का? जसवंत को प्यास लगी है बहुत। चलो चलो, कोई है घर में? पानी पिला दीजिए। रुको रुको, है पानी है। धन्यवाद। करण जी, जवानों, कल एक पेट्रोलिंग जत्था नामकच्चू वैली के आसपास गया था। हमने वहां भारी तादाद में चीन की सेना को देखा। दुश्मन पहाड़ी के पीछे बैठा है। आज रात मेरे कुछ सिपाही एक कार्रवाई को अंजाम देंगे और मुझे दुश्मन का संतरी जिंदा चाहिए। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। जी साहब। राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई। जी साहब। राइफलमैन तेजपाल सिंह। जी साहब। नायक लाली चमन। सब। नायक शेर सिंह। सब। तुम इस कार्रवाई को लीड करोगे।
जी साहब। बद्री विशाल लाल की जय। शेर सिंह भाई, ये है चीनी पोस्ट और इसके पीछे इनका बेस कैंप है। बताओ क्या करना है? सुनो, हाँ, जस्सू, जीत और मैं चाइनीज को कैप्चर करने के लिए जाएंगे। ठीक है। जब तक कोई खतरा महसूस ना हो कोई रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन सब अलर्ट रहेंगे। ठीक है। ठीक है। और जैसे कोई खतरा लगे सब अपनी फॉरवर्ड पोजीशन में आएंगे। ठीक है। सब समझ गए? समझ गए। जस्सू, मूव। खींचो सीढ़ी, चलो। अरे ये तो बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहा है। साहब जी ने कहा था इसे जिंदा पकड़ के लाना। क्या करूं? बोलो। मार देते हैं। अबे चीनी, तेरे को हिंदी समझ में आती है? अरे लाली भाई, मौत की भाषा किसी को समझ में आती है? अरे टाइम मत वेस्ट करो, बोलो क्या करूं इसका? मार दो। ये तो मर गया। हो, एक काम करते हैं जस्सू। हाँ, इसकी जैकेट उतार के ले चलते हैं, साहब जी को दिखा देंगे। जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। हाँ। शेर सिंह भाई जल्दी करो। उतार दिया। हाँ, चलो चलो निकलो निकलो, लाली भाई निकलो निकलो, चलो चलो चलो। चीनी संतरी को तो मरना ही था। अगर हम उसे जिंदा पकड़ लेते तो दुश्मन की मूवमेंट की जानकारी हमें मिल जाती। मुझसे गलती हो गई साहब जी, मैं जिंदा पकड़ना चाहता था उसको। शेर सिंह साहब, कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं जो हम सोच नहीं सकते, और ऐसे मौके पर सही निर्णय लेना एक सच्चे सिपाही की पहचान है। तुमने जो भी निर्णय लिया शेर सिंह, बिल्कुल सही था। जतन सिंह, प्रताप सिंह, जी साहब। आप अलग अलग पेट्रोलिंग पार्टीज लेके जाएंगे और अलग अलग गांव में गश्त करेंगे। जी साहब। अब हमें और भी चौकन्ने रहना होगा, क्योंकि चीनी सेना बदला लेने के लिए बेचैन होगी। फोर्थ गढ़वाल राइफल के सिपाहियों ने उस इलाके के सभी पहाड़ों की गश्त की, पर कहीं से दुश्मन के होने का अंदेशा ही नहीं मिला। नामकाचू नदी के पहाड़ी से जिस चीनी संतरी को पकड़ा गया था, वहां पर भी अब चीनी संतरी का नामो निशान तक नहीं था। उन पहाड़ी इलाकों में दिन रात गश्त के बावजूद ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा था कि चीनी कब हम पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि चीन की घुसपैठ और हमारी जमीन को कब्जाने की खबरें बहुत पहले से आनी शुरू हो गई थी, मगर निशान मिलने अभी बाकी थे। क्रम दर क्रम यह सिलसिला चलता रहा और यह मान लिया गया कि चीन और भारत का युद्ध अब शायद टल जाएगा। ठीक न छोगा चुंगबा में क्या बोली?
तुम्हारा मुल्क तो बहुत दूर होगा ना यहाँ से। हाँ, बहुत दूर। तुमने तो मेरा मुल्क देख लिया है, क्या मैं तुम्हारा मुल्क देख सकती हूँ? हालात नहीं है नूरा। ऐसे क्यों बोला? तुझे पता है नूरा, यहाँ भारत चीन का बहुत बड़ा लड़ाई होने वाला है। हाँ, मेरा आपा बोल रहा था कि चीन एक बहुत बड़ा फौज लेके आ रहा है। हाँ, तो उसी फौज को रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। वो नहीं रुकेंगे तो लड़ाई होगी, गोलियां चलेंगी, कुछ उनकी तरफ से कुछ हमारी तरफ से। और क्या पता नूरा, मेरी कोई गोली उनके लिए बनी हो या उनकी कोई गोली मेरे लिए बनी हो। पता नहीं मगुती रम्मा। क्या बोली? नहीं लगने दूंगी, मैं भी आऊंगी तुम्हारे साथ। कहाँ? लड़ाई में? हाँ। तू भी रोकेगी उन चीनियों को? हाँ, मैं भी रोकूंगी। वो देख, तेरे यहाँ कहाँ चले गए? पहले उनको तो रोक, चीनियों को बाद में रोकना तू। चल मैं चला। हाँ, लाली साहब, कोई मूवमेंट? नहीं साहब, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे गेट करो साहब, इतनी ठंड में यहाँ कौन मरने आ रहा है? नहीं लाली, इन साले टिड्डियों का कोई भरोसा नहीं। साहब नजर रखो। उधर कुछ मूवमेंट नजर आ रहा है साहब। क्या? ये अपनी माँ का, ये मोहम्मद रात को यहाँ क्या कर रहे हैं साहब? मोहनपा देखा जरा। ये मोहनपा नहीं, घुसपैठ ये चीनी है। जवानों, जी साहब। अपनी अपनी पोजीशन संभालो। जी साहब। लाली नजर रख। साहब, मैं कर्नल साहब को खबर करके आता हूँ। साहब। कर्नल साहब! कर्नल साहब! साहब जी, साहब जी, चीनी आ गए साहब जी। कहां से? लेफ्ट फ्लैंक से। लेफ्ट फ्लैंक की पोजीशन क्या है? बॉयज ने पोजीशन ले ली है साहब। साहब जी, ये तो यहां से भी आ गए साहब। बॉयज, टेक योर पोजीशन। दुश्मन दरवाजे पर है। वो घड़ी आ गई है जिसका हर फौजी को इंतजार रहता है। याद रहे, हमारी गोलियों की गूंज पीकिंग तक सुनाई देनी चाहिए। तनमोहन साहब, आने दो इन्हें। बता दो कि फोर्थ गढ़वाल राइफल्स बेयोनेट की नोक पे चलती है। साहब, अत्री विशाल लाल की जय। साहब जी, सिपाहियों, इन्हें बता दो कि जो कफन हम अपने सर पे बांध के आए थे वो हमारे लिए नहीं, इन चीनियों के लिए है। लीला, मेरे भाई, सबसे पहले गोली तू ही चलाएगा। कन कॉक कर अपनी। मेरे भाई, डबल लगा। शाबाश।
बस याद रख, इसी दिन हम लोग यहाँ पे आए थे कि इन चीनी को हम रोक सके। गोलियां चलाता ना मेरे भाई। एक मिनट, इन साले चीनियों ने फायरिंग क्यों रोक दी? त्रिलोक। जी साहब। एलएमजी की पोजीशन संभालो। जी साहब। मैं कर्नल साहब को रिपोर्ट करके आता हूँ। जल्दी साहब। उस तरह सफाई हो। अभी आ रहा हूँ मैं। जगह जी। जीतू। हाँ। तूने देखा भी क्या हुआ? हाँ, वापिस जा रहे हैं। हाँ, लेकिन हम नहीं जाएंगे। हम तो यहीं के लिए बने हैं। साहब, ये चीनी तो वापस चले गए। चंद्रमोहन, इस चीनी सेना का दूसरा नाम है टिड्डी दल सेना। हो ना हो, ये हमारी पोजीशन और हम कितने लोग हैं ये पता करने आए थे। चंद्रमोहन साहब, get your boys ready and you give the orders to fire. जी साहब। जीतू, गोलियां खत्म हो गई तो क्या करेगा मेरे भाई? तेरे को तो पता है जस्सू, मेरा ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। बैनेट लेकर घुस जाऊंगा अंदर, मगर किसी को आगे नहीं आने दूंगा। चिंता मत कर, मैं भी वहीं मिलूंगा तुझे। बिल्कुल भाई। अलर्ट! आज आर या पार की लड़ाई है। जी साहब। जसवंत। हाँ साहब। जंग गोला या बारूद से नहीं जीती जाती, जंग जीती जाती है तुम्हारे जैसे सिपाहियों के होने से। साबित कर दो अपने होने को। एक भी गोली जाया ना जाए, क्योंकि जाया करने के लिए ना तो हमारे पास गोली है और ना सांस है। फायर! अरे जतर सिंह, तुझे पता है जंग क्यों होती है? नहीं लाली भाई। ताकि हम फौजियों को जंग ना लग जाए। एक भी चीनी यहाँ से बच के नहीं जाना चाहिए। ये सारे टिड्डी हैं। चुन चुन के मारो इन टिड्डियों को।
मैं फिनिशिंग बॉक्स लेके आता हूँ। लेके जल्दी, संभल के। जीतू, मैं फिनिशिंग बॉक्स से आया। गोला फेंक इन पे। एक एक चीनी को चुनकर मारो, समझे? शाबाश! लाली भाई, जीतू, तुम लोग संभालो। ए लाली भाई, लाली भाई, लाली भाई, दरबान भाई, वो संभालो आप। क्या हुआ यहाँ पे? कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। लाली था ना यहाँ? लाली कहीं और है। दरबान भाई रुको, दरबान भाई। लाली, लाली उठ, उठ लाली, लाली, मैं कह रहा हूँ उठ जा लाली। दर्द हो रहा है यार। अरे यार, गोली लगी है साले। ऑर्डर तुझे आज भी दूंगा मैं। नहीं मानूंगा मैं, नहीं मानूंगा तेरा ऑर्डर। मानने दो यार। मुझे भूलना मत। अभी हम दोनों लड़ने चलेंगे। हम दोनों साथ लड़ेंगे, साथ जीतेंगे और साथ घर चलेंगे। उठ, उठ। लाली, है लाली, लाली, लाली उठ। चला गया दरबान भाई, चला गया। लाली, तेरी कुर्बानी बर्बाद नहीं होने दूंगा। एक एक सांस का बदला लूंगा इन चीनियों से। जल्दी मिलेंगे लाली भाई, जल्दी मिलेंगे। अपने देश की हिफाजत के लिए अपनों को ही भूल गए थे वो लोग। उनके खून का रंग और गोलियों की चिंगारियां मानो कह रही हूं कि आज ही होली और आज ही दीपावली है। वो शहादत की रात थी। सारे जज्बातों को अपनी बंदूक से निकली हुई गोलियों के साथ समर्पित कर दिया था उन वीरों ने। गोले बारूद के धुएं ने उन सबको अपनी आगोश में ले लिया था। तब न खून दिख रहा था और न उनकी टूटती सांसों की डोरी। वो धुआं भी तो जरूरी था। उस रात जो हुआ था, कैसे यह सृष्टि उसकी साक्षी हो सकती थी? चंद्रमोहन ने ठीक ही तो कहा था, जंग गोला बारूद से नहीं, उन जैसे वीरों के होने से जीती जा रही थी, जिन्होंने सच में अपने होने को साबित किया था।
साहब, हमने हिम्मत नहीं आ रही है साहब। हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जानता हूं जसवंत, जब तक तुम्हारे जैसे वीर हमारे साथ हैं, अपने वतन के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। जसवंत साहब, हमारे जितने भी जवान शहीद हुए हैं उन सबको ट्रेंचर में ले जाओ। साहब, किसी भी वीर सैनिक का शरीर इधर उधर नहीं पड़ा होना चाहिए। साहब, जैन साहब, जाओ। जय हिंद सर। क्या पोजीशन है कर्नल? सर, our position is very, very critical, sir. I know, Colonel. Sir, we are losing ammunition, sir. Sir, I need backup. Now. बहुत मुश्किल है, कर्नल। Sir, try to understand, sir. अभी मैं यहाँ से कोई भी मदद नहीं दे पाऊंगा। Sir, please try and understand, sir. This is very, very critical. I'm losing jawans, I'm losing ammunition, sir. Listen to me. यहाँ भी हालात ठीक नहीं है। मदद पहुँचने में बहुत वक्त लग जाएगा। Sir, do something, sir, please. कर्नल, leave the post and go to Sela Pass, Bombdela. वहाँ से हो सकता है कि तुम्हें कोई बैकअप मिल जाए। You are in the front, Colonel. You better know what. I will, sir. I will. Jai Hind, sir. Jai Hind, Colonel. मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला है कि हम ये पोस्ट छोड़ दें, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। पर हमारे जो हालात और परिस्थितियां हैं, उन्हें देखते हुए ऐसा लगता है कि हम बॉम्बडीला की तरफ पीछे चले जाएं, जहां 11th रेजिमेंट है, और उनके साथ मिलकर हम दुश्मन से लोहा लें। तुम्हारी अल्फा कंपनी का पोस्ट कमांडर सीएम सिंह ये फैसला तुम पर छोड़ता है। आपका फैसला सारा गोपी साहब जी, आपने जो भी फैसला किया होगा बिल्कुल सही किया होगा। पीछे चलते साहब जी, वहां जाके खदेड़ेंगे इन चीजों को। साहब, मैं पोस्ट नहीं छोड़ूंगा साहब, मैं पोस्ट नहीं छोड़ूंगा साहब। पोस्ट नहीं छोड़ेगा तो क्या करेगा? मरेगा या? मरूंगा शेर सिंह भाई, यही मरूंगा, मगर पोस्ट नहीं छोड़ूंगा। तुमको जाना है तो चले जाओ भाई, मगर अपना नाम बदल लेना। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला?
मेरी जगह अगर किसी और ने ये बात कही होती ना तो उसके गले में हाथ डाल के उसकी जुबान बाहर निकाल लेता है शेर सिंह। चले जाओ शेर सिंह भाई, चले जाओ। ऐसा ना हो कि मेरी बंदूक से निकली हुई गोली दुश्मन को लगने से पहले तुम्हारे सीने को चीर दे। चले जाओ यहां से। क्या बोला? गोली चलेगा? हाँ, गोली चलेगा। चला गोली, चला गोली, पकड़ बंदूक, चला गोली, मार दे मुझे, मार दे मुझे। और मुझे क्या? इसको सबको मार दे। कपड़े तो दिए होते यार। किससे लड़ाई? दुश्मन से कि ठंड से? मरने के लिए भेज दिया यहाँ पे एक स्वेटर और एक कपड़े के जूतों में। इधर यहाँ देख, प्रताप भाई देखो, देख इनकी हालत। प्रताप भाई, प्रताप भाई, अब बता कौन लड़ेगा यहाँ? कौन लड़ेगा यहाँ? हाँ? इधर तू लड़ेगा? राम सिंह लड़ेगा? तू बोलता क्यों नहीं? लड़ेगा? हाँ? इधर 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 ये देखेगा इसलिए। हाँ? हाँ? देख ये इस हालत में लड़ेंगे? हैं? शेर सिंह कौन लड़ेगा? तू लड़ेगा? हाँ? कौन लड़ेगा? मायाराम तू? तेजपाल तू? या ज्ञान सिंह तू? तू कौन लड़ेगा? लड़ेंगे। साहब जी इसे बकवास करने दो, मरने दो इसे। अब ऑर्डर दो साहब जी, हम अभी पीछे जाएंगे साहब जी। जी साहब, अब हम सब यहीं लड़ेंगे। जी साहब, चलो। खत्म हो जाए यार, घर से 3 बार तार आ चुका है यार। चलेंगे मंटू, पहले इनका क्रियाकर्म तो कर देंगे, तो सारे मिलके साथ में चलेंगे। ठीक कहते हो शेर सिंह भाई, उसके बाद परिवारों से मिलने का मजा ही अलग है। मंटू, शेर सिंह भाई, मंटू लगता है मैं अपने परिवार से नहीं मिल पाऊंगा। नहीं मंटू, नहीं मंटू, सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत रख मंटू, हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। चलिए पता नहीं कहाँ से कोई पता नहीं, शरीर हो चुका है। भी लेके जाओ। मंटू 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 भी
मशीनरियों के लेफ्ट फ्लैंक से एमएमजी का बहुत हैवी फायर आ रहा है जिसे हमें डिस्ट्रॉय करना होगा और इस काम के लिए मुझे 3 वॉलंटियर्स चाहिए। साहब 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 मंत्री विशाल लाल की जय। अब निकलो जवानों, हौसला बना रहना चाहिए। देखभाल मेरे भाई, देखभाल मैं आ रहा हूँ। देखभाल मेरे भाई, देखभाल देखभाल। तो होंगे ऊपर, इतने तो होंगे यार। हाँ इतने तो होंगे। इतने तो होंगे। हाँ गोपाल भाई तुम वहां से निकलो, मैं यहाँ से निकलता हूँ और तेरे लोग तुम्हें कवर फायर देगा। ठीक है। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल।
चीनी सेना को रोक पाना अब मुश्किल था, मगर ना तो फोर्थ गढ़वाल राइफल के वो जवान रुके, ना ही उनकी बंदूक की गोलियां। अनुमान था कि चीनी सेना सेला पास के रास्ते से भी आगे बढ़ सकती थी। वो सभी जवान एक हौसले के साथ सेला पास की तरफ बढ़े, इस कोशिश में कि वो वहां चीनी सेना को रोक पाएंगे। मगर अंततः उन सबको भी अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। मगर ऐसे कैसे हो सकता था? एक वीर ने तो कसम खाई थी कि जब तक वो जिंदा है तब तक एक इंच भी अपनी जमीन नहीं लेने देगा। शायद नियति ने इसी दिन के लिए उसे महफूज रखा था। वो अब अकेला ही था उस युद्ध भूमि में जिसने न रुकने की कस्में खाई थी, पर कहीं कोई और भी था जिसने कहा था एक रोज उससे, मैं भी रोकूंगी तुम्हारे साथ मिलके उन चीनियों को, मैं भी लड़ूंगी उनसे। मर्यादाओं की बेड़ियां कब तक उसे उसका वचन निभाने से रोक सकती थी? आखिर वो निकल ही पड़ी उसका साथ देने को।
क्यों आ गई यहाँ पे नूरा? हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता है नूरा। मैं तो आया था यहाँ पे मरने के लिए, तू क्यों मरने चली है? कुछ नहीं दे पाऊंगा तुझे नूरा, मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा। जा, चली जा वापस, और फिर लौट के कभी मत आना नूरा। तुम्हें याद है जसवंत, मैंने तुमसे कहा था कि मैं भी लड़ूंगी तुम्हारे साथ मिलके, मैं भी रोकूंगी, तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। तुम्हारे माँ बाप है नूरा, तुम्हारे छोटे छोटे भाई बहन है, सबको छोड़ के आ गई तुम्हारे लिए। तुम्हारी उम्र ही क्या है नूरा, अभी जिंदगी देखनी है तुम्हें। देख चुकी हूँ तुम में, अब मुझको कुछ नहीं देखना। तुम प्यार करती हो मुझसे? तो जियो मेरे लिए, और दुनिया को बताने की कभी हमने प्यार किया था, सुनाना उन्हें हमारी कहानी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी जसवंत। एक वक्त ऐसे आएगी जब लोग खुद ब खुद जान जाएगी हमारे बारे में। मुझे जानने के लिए मत कहो जसवंत, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे जानने के लिए मत कहो। और वो नहीं गई, वहीं रही उसके साथ उस युद्ध भूमि में। मैं नहीं जानता कि कोई नूरा थी भी या नहीं, लेकिन कभी कभार उस मुल्क के लोगों की जुबान पर उनकी प्रेम कहानी का जिक्र आ जाया करता है, जिसे इतिहास में कभी शामिल ही नहीं किया गया। सुन नूरा, ये गन है, नीचे बैठ। ये गन है, ठीक है? ये कॉक है, खींचा, गोली लोड हुई, ठीक है? अब देख, समझ गई? समझ गई ना? खींचा, गोली लोड हुई, ये कॉक हो चुकी है। ट्रिगर दबाएगी, फायर हो जाएगा, समझी? कर लेगी? पकड़। गोली चला नूरा। जैसे वो राइफल है, ऐसे ये राइफल है। समझ गई? ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। हाँ? नीचे विजिबिलिटी बहुत कम है, चीनी सैनिक नहीं दिख रहे मुझे, ठीक है? हो सकता है कि वो लोग वहां से आ रहे हो, तो संभाल लेगी? संभाल लेगी नूरा? ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ, संभाल। नूरा, कर लेगी ना?
नूरा! हाँ। कैसे कर लेती हो ये सब? किसने दी इतनी हिम्मत तुम्हें? कहाँ से ले आई हो ये जज्बा? जसवंत, मैं बहुत कम लोगों से मिली हूँ। मैंने अपने माँ बाप, भाई बहन और अपने गांव के कुछ लोग ही देखे हैं, बाकी मैंने कुछ नहीं देखा। लोग तुम्हारे जैसे भी होते हैं ना जसवंत? अगर इस पूरी दुनिया में लोग तुम्हारे जैसे होते तो लड़ाई कभी नहीं होती। आज सोचती हूँ कि मैंने कितना अच्छा फैसला किया था तुम्हारे पास आने का, नहीं तो न जाने मैं क्या कुछ खो बैठती। किस मिट्टी से बनी हो तुम? नूरा, जब उस तरफ से कोई हवा का झोंका आता है ना, तो ऐसा लगता है कि वो मेरे गांव की तरफ से आया है। उस हवा के झोंके में मैं अपने गांव की खुशबू को महसूस कर लेता हूँ। तुम्हें अपने घर का याद नहीं आता? अकेला अकेला नहीं लगता? आती है नूरा, बहुत याद आती है। अकेलापन भी महसूस होता है, पर जब मैं इन पहाड़ों को देखता हूं ना, अकेले खड़े चुपचाप, तो ऐसा लगता है कि ये भी मेरी ही तरह है। तो इनका फिर से साथ देने का मन करता है। अकेलापन दूर हो जाता है नूरा, और फिर किसी की याद नहीं आती। मां की याद भी नहीं आती नूरा। सिर्फ मुझे मेरा देश दिखता है, मेरा तिरंगा दिखता है। अच्छा, जब तुम चली जाओगी मेरी भी याद नहीं आएगी तुम्हें? पता नहीं नूरा, और तुझे? पता नहीं। नूरा, मैं सोना चाहता हूं। आ जाओ। शब्द खत्म हो चुके थे, पर भावनाएं उतनी ही गहरी थीं। काली रात भी चुप थी उन दोनों की ही तरह। वो गहरी नींद सो चुका था, पर वो जाग रही थी। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा था, इस बात से बेखबर हिसाब लगा रही थी कुछ और बचे हुए पलों का, जो गिन के उसके पास रह गए थे। और उन्हीं पलों का गुणा भाग करते करते उसे भी नींद आ गई।
आएंगे, अब वो थोड़ी देर तक नहीं आएंगे। वो नूरा, बैठ जा नूरा, बैठ जा। मुझसे वादा कर, अगर मैं मर गया तो वापस अपने घर चली जाएगी। वादा कर नूरा। मैं तुमसे पहले चली जाऊंगी। नहीं जाने दूंगा। नहीं रोक पाओगी तुम। तू भी नहीं रोक पाएगी नूरा। तभी तो मैं पहले जाऊंगी। कोई बात नहीं, हम फिर मिलेंगे इन वादियों में जहाँ सिर्फ तुम और मैं होंगे, और बर्फ। पानी, तुम यहीं रुको ना, मैं पानी लेके आती हूँ। तू यही रुक, ठीक है? मैं गांव से कुछ दवाई लेके आती हूँ, पानी लेके आती हूँ। मत जा नूरा। तू यही रुक, ठीक है? नीचे खतरा है। मैं अभी आती हूँ। मुझे चाहिए जाने का नूरा। मैं अभी आएगी, वो लोग थोड़ी देर तक नहीं आएंगे। मत जा तू यही नूरा। रुक, ठीक है? मैं आऊंगी। तू यही रुक, ठीक है? मैं आऊंगी। तू यही रुक, ठीक है? नूरा!
कई दिन कई रातें बीतते बीतते सर्दियां आ गई हैं बेटा। तेरी माँ तेरे इंतजार में स्वेटर बुन रही है। स्वेटर के बाजुओं को कई बार नापती हूँ और अनुमान लगाती हूँ कि तू कुछ और बड़ा हो गया होगा। जल्दी आ बेटा, जल्दी आ। माँ, मैं तेरा वो ऊन का गोला हूं जो तेरे हाथ से अब छूट चुका है। उस ऊन के गोले को तो जितना खींचेगी माँ, वो गोला और सिमटता जाएगा, लेकिन अब तेरे हाथ नहीं आ पाएगा। नहीं रे, माँ हूं, उन ऊन के धागों को फिर से सुलझाऊंगी, फिर से गोला बनाऊंगी जब तू आएगा। नहीं आऊंगा माँ, अब नहीं आ पाऊंगा। तेरा बेटा किसी और रास्ते पे निकल पड़ा है माँ। जब कभी भी मेरा नाम आए, फक्र से सिर उठाना माँ, आंसू मत गिराना, क्योंकि तेरी मुस्कुराहट में नजर आऊंगा मैं दुनिया को। तेरी मुस्कुराहट में नजर आऊंगा मैं दुनिया को। जस्सू, तू इस घर का बड़ा बेटा है, मेरा बड़ा बेटा है ना। तेरे दिखाए रास्ते पे तेरा छोटा भाई भी चलेगा। सब कुछ अच्छा कर देना हमारे लिए, ठीक है? होगा तो वही ना जो कि हमारी किस्मत में लिखा है। सब किस्मत का दोष है। तो ठीक तो है ना माँ? तेरे बगैर कैसे ठीक होगी मैं? क्या पता नूरा, मेरी कोई गोली उनके लिए बनी हो या उनकी कोई गोली मेरे लिए। नहीं लगने दूंगी, मैं भी आऊंगी तुम्हारे साथ। तुम्हें याद है जिस वक्त मैंने तुमसे कहा था कि मैं भी लड़ूंगी तुम्हारे साथ मिलके, मैं भी रोकूंगी, तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। तुम्हारे माँ बाप है नूरा, तुम्हारे छोटे छोटे भाई बहन हैं। सबको छोड़ के आ गई तुम्हारे लिए। साहब, 1 इंच भी नहीं लेने देंगे साहब, चाहे किसी भी हद तक पहुंचना पड़े फिर हमें। बता दो कि 4th गढ़वाल राइफल्स बेयोनेट की नोक पे चलती है।
और ऐसे हमारा वो जवान शहीद हो गया। पर क्या एक वीर का ये अंत हो सकता था? नहीं, वो वीर फिर से अपनी उस धरती पर अवतरित हुआ। एक वीर था इस देश का, जो लड़ा था कभी हमारे लिए, जिसे लड़ते हुए हमने देखा, गोलियां खाते देखा, गोलियां बरसाते देखा। अब अजनबी नहीं है हमारे लिए वो, इसलिए सुनाना औरों को भी उसकी कहानी और कहना हमारे कल के लिए उसने अपना आज कुर्बान कर दिया, बिना बोले। जो पर्वतों पे है डटा, हर जर्रे को